नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ए बी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का सब्जेक्ट है थ्योरी ऑफ मशीन, जिसके अंदर आज मैं समझाने वाला हूं काइनेमेटिक्स एंड मैकेनिज्म से रिलेटेड लगभग 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये इसका सेकंड भाग है। इससे पहले मैं 25 क्वेश्चन का एक भाग अपलोड कर चुका हूं, वह भी आप लोग देख लें, और इसको भी देखना चाहते हैं तो उसके लिए वीडियो पूरा देखें। जो भी मैं समझा रहा हूं उसको ध्यान से सुने और अंत में वीडियो को लाइक जरूर करें। अब चलते हैं, आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैं पहले भाग में 25 क्वेश्चन डाल चुका हूं, ये क्वेश्चन नंबर है 26, जिसमें लिखा हुआ है आईसी इंजन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आईसी इंजन किसका एग्जाम्पल है, जो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं। तो जैसा कि स्ट्रक्चर को आप जानते होंगे, जिसमें जो भी हमारी ट्रस वगैरह रहते हैं वह क्या रहते हैं, सब स्ट्रक्चर रहते हैं जिसमें कोई भी मूवमेंट नहीं रहता है, सभी लिंकें फिक्स रहती हैं। अगर हम किसकी बात करें, काइनेमेटिक चेन की बात करें, तो जो भी हमारी मशीन पार्ट्स होते हैं अगर एक दूसरे से इस तरह जुड़े हुए हैं कि उनमें अगर कंप्लीट मोशन हो रहा है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और उनमें कंप्लीट मोशन हो रहा है, तो वह काइनेमेटिक चेन हो जाती है। और हमारा अगर मैकेनिज्म की बात करें, तो यदि 4 पार्ट्स हैं मशीन के या फिर 4 बार हैं, अगर चारों बार में से कोई एक बार या फिर जो एक क्षण होती है उसको फिक्स कर दिया जाए और जो बचे हुए 3 में रिलेटिव मोशन हो, तो वह क्या होता है, मैकेनिज्म होता है। लेकिन अगर कंप्लीट आईसी इंजन की बात करें तो वह क्या होती है, एक मशीन होती है। तो हमारा किसका आईसी इंजन किसका एग्जाम्पल है, मशीन का एग्जाम्पल है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, लिखा है रूफ ट्रसेस यूज्ड इन वेरियस एप्लीकेशन इज एन एग्जांपल। तो यहाँ पर जो हमारा रूफ ट्रसेस हैं, जो भी छत वगैरह हम डालते हैं या फिर ट्रसेस देखे होंगे आपने, पुल वगैरह बनते हैं या रेलवे में गए होंगे, जो बाहर चद्दर टाइप की चढ़ी रहती है, वह सब किसका स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल होते हैं। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर दिया हुआ है बी ऑप्शन में, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है इफ सम लिंक आर कनेक्टेड सच दैट मोशन बिटवीन देन them can take place in more than one direction it is called। क्वेश्चन में लिखा हुआ है यदि अगर कोई दो एलिमेंट्स हम क्या करते कनेक्ट करते तो वह क्या बनते, पेयर बनता है। क्या, जब दो एलिमेंट्स कनेक्ट होते वह क्या बनता है, पेयर बनता है। लेकिन उनके बीच में क्या होता है, मोशन भी होता है। लेकिन हम यदि एक पेयर के बीच में या दो एलिमेंट के बीच में अगर एक मतलब एक डायरेक्शन से अधिक डायरेक्शन में अगर उसमें मूवमेंट है, तो वह क्या कहलाता है, इन चार ऑप्शन में से बताना है। तो यहाँ पर एक कंप्लीट कांस्टेंट मोशन, इन चारों को थोड़ा थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, उसको थोड़ा समझ लें। ये लिखा कंप्लीट कांस्टेंट मोशन, इसको समझें। यदि दो एलिमेंट के बीच में लिमिटेड और डेफिनेट क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है, तो उसको बोलते हैं कंप्लीट कांस्टेंट मोशन। जैसे जैसे आपने देखा होगा सिलेंडर के अंदर पिस्टन मूव करती है, तो क्या करती है, वह डेफिनेट डायरेक्शन में करती है, मतलब जितनी ऊपर उसको जाना है उतनी नीचे आती है, और कंटिन्यू उसी में मोशन करती रहती है। इस तरह के जो हम मोशन क्या बोलते हैं, कंप्लीट कांस्टेंट मोशन। या कोई शाफ्ट है, अगर उसके दोनों ओर हम कॉलर कॉलर लगा दें, तो वह भी एक डेफिनेट डायरेक्शन बन जाती है। तो इस तरह के जो मोशन होते हैं उसे क्या बोलते हैं, कंप्लीट कांस्टेंट मोशन। लेकिन ये वन डायरेक्शन में और डेफिनेट डायरेक्शन में होती है। तो ये तो आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें बोल रहा है मोर देन वन डायरेक्शन। नेक्स्ट लिखा है इनकम्प्लीट कांस्टेंट मोशन। इनकम्प्लीट कांस्टेंट मोशन का मतलब होता है यदि दो एलिमेंट्स के बीच में एक से अधिक डायरेक्शन में मोशन हो रहा है। जैसे अगर नॉर्मल हम होल में एक शाफ्ट डाल दें, तो उसमें क्या स्लाइड भी हो सकता है और क्या हो सकता है, हमारी मोशन भी हो सकता है, मतलब सर्कुलर मोशन भी हो सकता है और स्लाइड भी कर सकती है। ठीक है, तो इस तरह की मतलब ये दो हमारा एक से अधिक डायरेक्शन में क्या हो रहा है, मूवमेंट होता है। तो इस तरह का जो मोशन होता है उसे बोलते हैं इनकम्प्लीट कांस्टेंट मोशन। फुट स्टेप बेयरिंग की बात करें, वह भी इसका एग्जाम्पल है। तो ये क्या होते हैं, इनकम्प्लीट कांस्टेंट मोशन। यहाँ पर क्वेश्चन में आंसर देखेंगे, मोर देन वन डायरेक्शन की बात कर रहा है, तो हमारा इनकम्प्लीट कांस्टेंट मोशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर सक्सेसफुल कांस्टेंट मोशन की बात करें, तो यह किसका एग्जांपल है, ये थोड़ा समझा देता हूं। अगर इस पर भी क्वेश्चन पूछे आते हैं कि यदि क्या हो रहा है, दो एलिमेंट के बीच में मोशन हो रहा है, ठीक है, तो वह इनकम्प्लीट होता है। लेकिन यदि हम क्या करेंगे, एक उसको डेफिनेट बना दें, ठीक है, या फिर हम क्या कर दें, मान लो फुट स्टेप बेयरिंग है, उसमें अगर हम उसमें जो फुट स्टेप बेयरिंग उसमें जो शाफ्ट होगी वह एकदम ऊपर की ओर जाएगी। यदि हम उस शाफ्ट पे ऊपर से कोई फोर्स लगा दें, तो वह एक डेफिनेट नीचे नीचे की ओर एक डेफिनेट डायरेक्शन में एक सिंपल डायरेक्शन में क्या होगी, उसका मूवमेंट होने लगेगा। तो इस तरह का जो मोशन होता है दो एलिमेंट्स के बीच में, सक्सेसफुल कांस्टेंट मोशन कहलाने लगेगा। तो ये क्या होता है, सी वाला ऑप्शन। ठीक है, पार्शियल और सक्सेसफुल कांस्टेंट मोशन एक ही तरह के होते हैं। ठीक है, सॉरी, ये वाला हमारा आंसर ऊपर वाला सही है, इसको मैं ठीक है, तो आंसर बी वाला इसका राइट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा था मोशन ऑफ अ शाफ्ट इन अ सर्कुलर होल इन एन एग्जांपल। क्या कह रहा है कि एक सर्कुलर होल में शाफ्ट का मोशन हो रहा है, ठीक है। कॉलर नहीं लगी, याद रखें, कॉलर दोनों तरफ नहीं लगी है, सिर्फ ओनली होल में सर्कुलर सर्कुलर होल में शाफ्ट मोशन कर रही है। तो ऐसे कैसे करेगी, मोशन भी करेगी और स्लाइड भी करेगी। तो इस तरह के क्या है, एक से अधिक डायरेक्शन में मोशन हो रहे हैं। तो हमने अभी एग्जांपल भी दिया था, तो ये आंसर भी सेम होगा, क्या होगा, इनकम्प्लीट कांस्टेंट मोशन। इसको भी मैं टिक कर देता हूं। तो इस तरह आपको दोनों क्वेश्चन के आंसर मिल गए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है द मोशन ऑफ अ रोटेटिंग शाफ्ट। किसमें, रोटेटिंग शाफ्ट में क्या हो रहा है, मोशन है, किसमें हो रहा है, फुट स्टेप बेयरिंग है, कॉन्स्टिट्यूट बिटवीन द एलिमेंट्स काइनेमेटिक पेयर। काइनेमेटिक पेयर मतलब दो एलिमेंट्स के बीच में क्या हो रहा है, मोशन हो रहा, तो वह काइनेमेटिक पेयर कहलाते हैं, ठीक है। तो किसके एग्जांपल है, फुट स्टेप बेयरिंग। तो ये एग्जांपल होता है सक्सेसफुल कांस्टेंट मोशन का। किसका होता है, सक्सेसफुल कांस्टेंट मोशन का, सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा था मोशन ऑफ अ सर्कुलर शाफ्ट। क्या है, द मोशन ऑफ अ सर्कुलर शाफ्ट with collar at each end rotating in a round hole constituent between the elements of a kinematic pair। ये जो हमारा, जो मैंने इसका एग्जांपल दिया था, अभी ऊपर भी बताया था कि अगर कोई शाफ्ट है, उसके दोनों ओर अगर कॉलर लगा दी जाए एंडों पे, तो वह एक डेफिनिट क्या बन जाती है, डायरेक्शन बन जाती है, और डेफिनिट डायरेक्शन में मूवमेंट होगा, एक लिमिटेड डायरेक्शन में मूवमेंट होगा। तो यह किसका एग्जांपल होता है, कंप्लीट कांस्टेंट मोशन का। तो हमारा ए वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है द रिलेशन बिटवीन द नंबर ऑफ लिंक्स, द रिलेशन बिटवीन द नंबर ऑफ लिंक्स L एंड नंबर ऑफ बाइनरी जॉइंट्स J इन अ काइनेमेटिक चेन हैविंग कांस्टेंट मोशन। कौन सा मोशन हो रहा है, कांस्टेंट मोशन, इज गिवन बाय 3/2 J इक्वल टू L माइनस 2। J हमारा जो बना हुआ है L है, L माइनस 2। इफ द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस इक्वेशन इज ग्रेटर देन द राइट हैंड साइड। जो इक्वेशन इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है, y कैसा है, ग्रेटर देन है, किससे, राइट हैंड साइड से। तो कौन सी चेन बनती है, तो यहाँ पर इस तरह की इक्वेशन होती है जिसमें क्या होता है, जो ग्रेटर देन है, जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है ग्रेटर देन है राइट हैंड साइड से, तो होती लॉक चेन। कौन सी होती, लॉक्ड चेन। हमारा कौन सा, ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा इन एन अरेंजमेंट इन विच काइनेमेटिक पेयर आर कनेक्टेड सच दैट लास्ट लिंक इज जॉइंट टू द फर्स्ट लिंक टू ट्रांसमिट कंप्लीट सक्सेसफुल कांस्टेंट मोशन। क्वेश्चन में बोला जा रहा है मशीनों के इस तरह के पार्ट्स हैं कि पहले पार्ट्स को इस तरह उसमें बहुत सारे पार्ट्स जोड़ देते हैं और फिर लास्ट पार्ट को हम पहले पार्ट से कनेक्ट कर देते हैं, और उनके बीच में कंप्लीट मोशन हो रहा है। तो वह क्या कहलाता है, तो वह कहलाती है काइनेमेटिक चेन। याद रखें, फर्स्ट और लास्ट पार्ट अगर एक दूसरे से कनेक्ट हैं और उनमें कंप्लीट मोशन हो रहा है, वह क्या कहलाती है, काइनेमेटिक चेन। पेयर का मैं बता चुका हूं, सिर्फ दो एलिमेंट के बीच में कंप्लीट मोशन हो रहा है तो वह काइनेमेटिक पेयर होती है, ठीक है। लिंक एक एलिमेंट को बोलते हैं, ठीक है, जो एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। और मैकेनिज्म हम जानते हैं कि अगर 4 बार है, उसकी एक लिंक को अगर फिक्स कर दिया है तो क्या बन जाता है, मैकेनिज्म बनता है। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है अ काइनेमेटिक चेन इज नॉन एज मैकेनिज्म। तो काइनेमेटिक चेन और मैकेनिज्म कब कहलाती है, तो मैं बता चुका हूं, तो अभी बताया था कि यदि उसकी एक लिंक को फिक्स कर दिया जाए तो वह क्या बन जाता है, मैकेनिज्म बन जाता है। तो हमारा कौन सा, सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा द रिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ पेयर फॉर्मिंग अ काइनेमेटिक चेन एंड द नंबर ऑफ लिंक। इनके बीच में नंबर ऑफ जो पेयर्स और हमारी लिंक के बीच में क्या रिलेशन होता है, तो यह होता है, अगर इसका आंसर मैं बताऊं तो यह होता है L इक्वल टू 2p माइनस 2 मतलब L क्या है, नंबर ऑफ लिंक होती है, P क्या होता है, पेयर। तो इसका रिलेशन होता है L इक्वल टू 2p माइनस 2। तो इसको आप याद कर लें क्योंकि इस पर न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं कई बार। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है इन अ काइनेमेटिक चेन आ टर्नरी जॉइंट इज इक्विवेलेंट। जो काइनेमेटिक चेन है उसमें टर्नरी जॉइंट किसके बराबर होता है, तो ये होता है 2 बाइनरी जॉइंट के बराबर। किसके बराबर, 2 बाइनरी जॉइंट के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा द ग्लूवर्स क्राइटेरियन फॉर डिटरमाइन द डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड ऑफ अ मैकेनिज्म हैविंग प्लेन मोशन इज। जो डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते हैं वह कौन सी इक्वेशन से निकालते हैं, ये ग्लूवर्स क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग। तो ये होता है n इक्वल टू 3 L माइनस 1 माइनस 2J। ये जो हमारी सी वाली इक्वेशन होगी ये करेक्ट होगी। डिग्री ऑफ फ्रीडम पे अगर न्यूमेरिकल आते हैं तो इस इक्वेशन को हमें याद रखना है। J होता है जॉइंट, N होता हमारी जो भी लिंक होती हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर, लिखा है एन अनकॉन्स्टेंट रिजिड लिंक। कैसी है, अनकॉन्स्टेंट रिजिड लिंक इन द प्लेन द डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो अनकॉन्स्टेंट रिजिड लिंक है तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं 3। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं।
तो इसका कितने होते हैं, 3 होते हैं। याद रखें हेडिंग अनकॉन्स्टेंट रीड लिंक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा था फॉरवर्ड मैकेनिज्म विल हैव डिग्री ऑफ फ्रीडम। जो फॉरवर्ड मैकेनिज्म है उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, तो इसका जो आंसर है वो है कितना है, 1। तो हमारा ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा अ स्ट्रक्चर हैव डिग्री ऑफ फ्रीडम। जो हमारा स्ट्रक्चर होता है नॉर्मल, उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, 0 होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन हमें थोड़ा सा याद करना पड़ेंगे। और लिखा स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसका हेडिंग याद रखें, स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। तो जो स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है -1। तो आप इसको याद रख लें हेडिंग की से, अगर क्वेश्चन इस तरह का पूछा जाता है तो आप उसका आंसर दे सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ अ काइनेमेटिक चेन हैविंग -1 नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। जो जस्ट मैंने ऊपर क्वेश्चन बताया है वही है कि -1 डिग्री ऑफ फ्रीडम किसकी होती है, ये होती है स्टैटिकल इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। तो इस तरह के क्वेश्चन याद रख लें क्योंकि इस तरह के पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा स्टेट दैट, स्टेट लिखा हुआ है, एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है इन द प्लानर फॉर वार लिंकेज द सम ऑफ द शॉर्टेड एंड लॉन्गेस्ट लिंक लेंथ कैन नॉट बी ग्रेटर देन सम ऑफ द रिमेनिंग 2 लिंक लेंथ इफ देयर इज अ कंटिन्यूअस रिलेटिव मोशन बिटवीन देम। बताया गया है कि ये जो हमारा स्टेटमेंट है किसके द्वारा दिया गया था। आप हिंदी इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट में डायरेक्ट बता रहा हूँ ये किसके द्वारा दिया गया था, ग्राफ्स लॉ के द्वारा। कौन सा, ग्राफ्स लॉ के द्वारा, ए के द्वारा। ठीक है, स्टेटमेंट को भी याद कर लें जिससे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ये ग्राफ्स लॉ के द्वारा स्टेटमेंट पूछा जाता है, या फिर इस और भी क्वेश्चन बन सकते तो उसको भी आप इसलिए इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा पढ़ लें हिंदी इंग्लिश में तो आपको अच्छे समझ में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है ग्राफ्स लॉ इज एप्लीकेबल। देखो मैंने कहा था मतलब क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं उसी पे आधारित, इसलिए आप उस स्टेटमेंट को पढ़ लें थोड़ा सा। ये ग्राफ्स लॉ एप्लीकेबल होता है 4 बार मैकेनिज्म, जैसा कि स्टेटमेंट में भी लिखा था 4 बार मैकेनिज्म। तो डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा था मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग डिफरेंट मैकेनिज्म बाय फिक्सिंग इन टर्न डिफरेंट लिंक्स इन अ काइनेमेटिक चेन। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो काइनेमेटिक चेन है उसमें हम क्या करेंगे, यदि एक लिंक फिक्स करते हैं और फिर एक लिंक हटा के फिर दूसरी लिंक फिक्स करते हैं, ऐसे अलग अलग लिंकों को फिक्स करके हम जो भी ऑब्टेन करते हैं वह क्या प्राप्त होता है, तो वह होता उस पर्टिकुलर लिंक का इन्वर्जन प्राप्त होता है। क्या पर्टिकुलर लिंक का क्या होता है, इन्वर्जन प्राप्त होता है। तो हमारा कौन सा, ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ द इन्वर्जन ऑफ अ मैकेनिज्म। मैकेनिज्म का इन्वर्जन क्या होता है, जस्ट मैंने ऊपर बताया था, लिखा है ऑब्टेनिंग बाय फिक्सिंग डिफरेंट लिंक इन अ डिफरेंट चेन। ठीक है, तो जस्ट ऊपर भी बता चुके हैं कि वही इसमें डेफिनेशन लिखी हुई है, तो हमारा सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा इफ द नंबर ऑफ लिंक इन अ मैकेनिज्म इज एल। अगर नंबर ऑफ लिंक है हमारी कितनी, एल, एल का मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, देन द नंबर ऑफ पॉसिबल इन्वर्जन आर इक्वल टू। कहने का मतलब है अगर मैंने मान लिया कोई चेन है हमारे पास, वह 5 लिंकों से मिलकर बनी है, तो हम 5 टाइप की इन्वर्जन प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, 4 लिंकों से बनी है तो 4 टाइप के इन्वर्जन प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हम सभी लिंकों को एक एक बार फिक्स करके इन्वर्जन प्राप्त कर सकते हैं। तो n नंबर ऑफ लिखा है, n लिंक है तो l ही इन्वर्जन हम प्राप्त कर सकते हैं। सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट और ये लास्ट 3 क्वेश्चन है, इनको भी समझ लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा है रेक्टिलिनियर मोशन ऑफ पिस्टन इज कन्वर्ट इनटू रोटरी मोशन। तो जो हमारा पिस्टन का रेसिप्रोकेटिंग मोशन बोल सकते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन जो लीनियर मोशन करती है सिलेंडर के अंदर पिस्टन, उसको किसमें, रोटरी मोशन में कौन कन्वर्ट करता है, तो वह किसके साथ कनेक्ट रहती है, क्रैंक शाफ्ट। और पिस्टन किससे कनेक्ट रहती है, कनेक्टिंग रॉड से। तो हमारा इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, कनेक्टिंग रॉड रहती है जो उसकी लीनियर मोशन को रोटरी मोशन में कन्वर्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। कौन सा, स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग नंबर ऑफ टर्निंग एंड स्लाइडिंग पेयर। जो हमारा स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म है वह कितने नंबर ऑफ टर्निंग और स्लाइडिंग पेयर से बना होता है। इसका राइट ऑप्शन है 3 और 1, 3 टर्निंग और 1 स्लाइडिंग पेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वर्जन ऑफ सिंगल स्लाइडर क्रैंक। जैसे यहाँ पे लिखा सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन या फिर डबल स्लाइडर क्रैंक चेन भी हो सकता है। इन सबके इन्वर्जन की जो नाम है वह आप याद रख लें। यहाँ सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन के इन्वर्जन है वह मैं कुछ बता देता हूँ, जैसे पेंडुलम पंप हो गया, ऑस्किलेटिंग सिलेंडर इंजन हो गया, रोटरी इंटरनल कंबशन इंजन हो गया। ये किसके हैं इन्वर्जन, सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन के। तो इसका डी वाला वैसे ऑप्शन राइट है, जिससे तीनों क्योंकि राइट हैं। इस तरह डबल स्लाइडर क्रैंक चेन के भी आप इन्वर्जन याद कर लें, या फिर मैं और भी आगे क्वेश्चन कराऊंगा तो उसमें बता दूंगा। जो भी क्वेश्चन मैंने बताया अगर उससे कुछ फायदा मिलता है, आपको समझ में आता है, तो वीडियो को लाइक कर लें और ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।